नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, उदासी का कारण। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबके पास सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम खुश क्यों नहीं रहते? क्यों हमें बार बार उदासी और असंतोष का अनुभव होता है? आज के आधुनिक जीवन में जहां टेक्नोलॉजी, पैसा और आराम की चीजें पहले से ज्यादा हैं, वहीं लोग पहले से ज्यादा तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। आधुनिक जीवन और उदासी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर चीज पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक अच्छी नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स। लेकिन जब हम ये सब पा लेते हैं, तब भी भीतर एक खालीपन महसूस होता है। असल में हम खुश रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी आदतें बना लेते हैं जो हमें खुश होने से रोकती हैं। हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और अपनी खुशियों को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देते हैं। लोग खुश होकर भी खुद को उदास क्यों रखते हैं? सच तो यह है कि खुशी हमारी अपनी सोच में होती है, लेकिन हम खुश होकर भी अपने आप को दुखी रखते हैं। कैसे? हम छोटी छोटी बातों में नेगेटिव सोचने लगते हैं। हमें जो मिला है उसकी जगह हम उसी पर ध्यान देते हैं जो नहीं मिला। हम बाहरी चीजों पर अपनी खुशी टिका देते हैं। अगर प्रमोशन मिला तो खुश, नहीं मिला तो दुखी। परमहंस योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में कहा है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है। जब हम बाहरी चीजों से अपनी खुशी जोड़ लेते हैं, तब हम कभी भी स्थायी सुख नहीं पा सकते। परमहंस योगानंद जी के अनुसार उदासी का कारण। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि उदासी के 3 मुख्य कारण होते हैं। 1. माया का प्रभाव। यह दुनिया एक नाटक की तरह है, लेकिन हम इसे वास्तविक मानकर उसमें उलझ जाते हैं। 2. अहंकार और इच्छाओं का जाल। जब हम हमेशा अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, तो हम संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। 3. आध्यात्मिक दृष्टिकोण की कमी। जब तक हम अपने भीतर की दिव्यता को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी दुनिया हमें कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। तो दोस्तों, उदासी को दूर करने के लिए हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे योगानंद जी की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में स्थायी खुशी पा सकते हैं। अगर आपको यह विषय महत्वपूर्ण लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में आगे हम समाधान और अभ्यास के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने समझा कि आधुनिक जीवन में लोग सुख सुविधाओं के बावजूद भी खुश क्यों नहीं रहते और कैसे हम अपनी ही सोच से खुद को दुखी कर लेते हैं। हमने परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के आधार पर यह भी जाना कि हमारी उदासी के 3 मुख्य कारण हैं: माया का प्रभाव, अहंकार और इच्छाओं का जाल, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की कमी। अब सवाल यह उठता है कि हम इस उदासी को कैसे दूर करें? क्या इसका कोई स्थायी समाधान है? उदासी को दूर करने के लिए परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम इसे भीतर से महसूस नहीं कर सकते, तो कोई भी बाहरी चीज हमें लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। आइए समझते हैं कि योगानंद जी के अनुसार हम किस तरह अपने जीवन में स्थायी आनंद को अनुभव कर सकते हैं। 1. आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन का महत्व। योगानंद जी बताते हैं कि जब तक हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक जीवन में पूर्ण संतोष संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो ईश्वर का अंश है। कैसे करें? रोज कुछ समय ध्यान, मेडिटेशन में बिताएं।
अपने मन को शांत करें और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करें। खुद से पूछें, क्या मैं वास्तव में इन बाहरी चीजों से खुश हूं या मेरी असली खुशी मेरे भीतर ही है। 2 इच्छाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर डिजायर्स। उदासी का एक बड़ा कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। जब हमें कुछ चाहिए और वह नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया उसने स्थायी आनंद को पा लिया। कैसे करें? इच्छाओं को सीमित करें और संतोष का अभ्यास करें। हर दिन अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रकट करें। समझें कि हर इच्छा पूरी हो यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जो हमारे पास है उसका आनंद लें। 3 सही संगति, राइट एसोसिएशन। योगानंद जी बताते हैं कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे हमारी ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो हमारा मन भी वैसे ही विचारों से भर जाएगा। कैसे करें? सकारात्मक और आध्यात्मिक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। अच्छी किताबें पढ़ें, खासकर योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसी प्रेरणादायक पुस्तकें। सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट देखें जो आपको अंदर से खुशी और शांति दे, न कि आपको और अधिक बेचैन और दुखी करे। 4 ध्यान और क्रिया योग का अभ्यास। योगानंद जी ने क्रिया योगा को सबसे शक्तिशाली तकनीक बताया है जिससे हम अपने मन को शांति और आनंद की अवस्था में ला सकते हैं। कैसे करें? सुबह और रात में कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। ध्यान में भगवान या अपनी आत्मा से जुड़ने की भावना रखें। 5 सेवा और प्रेम, सर्विस लव। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और प्रेम बांटते हैं तो हमें सच्चा आनंद मिलता है। कैसे करें? हर दिन किसी न किसी की मदद करें, चाहे वह एक अच्छा शब्द हो या छोटी सी सहायता। अपने परिवार और दोस्तों के प्रति प्यार और करुणा का भाव रखें। बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए कुछ करें। अब आगे क्या? तो दोस्तों, यह थे परमहंस योगानंद जी के अमूल्य विचार जो हमें स्थायी खुशी की ओर ले जाते हैं। लेकिन क्या केवल जानना ही काफी है? नहीं, हमें इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी उदासी को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। अगर आप इस सफर में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी खुशी के लिए कौन सी नई आदत अपनाने वाले हैं। वीडियो में हमने जाना कि परमहंस योगानंद जी के अनुसार सच्ची खुशी हमारे भीतर है, इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है, सही संगति हमें प्रभावित करती है और ध्यान व सेवा से हम अपने जीवन में संतोष पा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई और गहरी वजह है कि लोग दुखी रहते हैं? क्या केवल इच्छाओं पर नियंत्रण या ध्यान करने से ही समस्या हल हो जाती है? उदासी एक गहरी समझ। हमारा समाज हमें बचपन से ही सिखाता है कि हमें सफलता, पैसा, नाम और इज्जत कमानी चाहिए। हमें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि भीतर की शांति और आनंद अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक आधुनिक दार्शनिक ने एक गहरी बात कही थी, हम उदासी को गलत समझते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम इसे तुरंत खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि यह दुख क्यों आता है? यह केवल एक संकेत है कि हम जिस रास्ते पर हैं वह सही नहीं है। जब हम उदासी को गहराई से समझते हैं तो हमें दिखता है कि यह जीवन का एक हिस्सा है।
अगर हम इसे ठीक से देख सकें तो यह हमारी सबसे बड़ी शिक्षक भी बन सकती है। आधुनिक जीवन और मन की उलझन। आज के दौर में लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। सुबह से रात तक काम, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, हर वक्त किसी चीज में उलझे रहना। पर क्या हमने कभी खुद को खाली बैठने दिया है? क्या हमने कभी खुद को बिना किसी वजह के बस जीने दिया है? जब भी हम अकेले होते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें खुद के साथ रहना नहीं आता। हम हमेशा किसी चीज से खुद को भरना चाहते हैं, टीवी, इंटरनेट, दोस्त या काम। खुद से भागने की आदत। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि लोग हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं। कोई रिश्तों में खुशी खोज रहा है, कोई पैसे में, कोई नाम और शोहरत में। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज स्थायी रूप से खुश कर सकती तो क्या अमीर लोग या मशहूर लोग कभी उदास होते? असल में समस्या यह नहीं कि हमें खुशी नहीं मिलती। समस्या यह है कि हम असली खुशी को पहचानते ही नहीं। क्या किया जाए? 1. खुद को देखने की हिम्मत करें। जब भी उदासी महसूस हो उसे भगाने की कोशिश न करें। कुछ देर शांत बैठें और महसूस करें कि यह उदासी क्यों आई है। क्या यह कोई अधूरी इच्छा है, कोई डर, या सिर्फ अकेलेपन की भावना? 2. खुद को स्वीकार करें। अक्सर हम अपने आप को ही पसंद नहीं करते। हम हमेशा खुद को सुधारने में लगे रहते हैं। मुझे और अच्छा बनना है, मुझे और सफल होना है, मुझे और स्मार्ट दिखना है। लेकिन क्या हम एक बार भी खुद से कह पाते हैं, मैं जैसा हूं ठीक हूं? 3. खालीपन से दोस्ती करें। कई बार हम उदासी से डरते हैं, लेकिन अगर इसे समझें तो यह हमें खुद से जोड़ सकती है। बिना किसी चीज की तलाश किए कुछ पल सिर्फ होने में बिताएं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। आगे क्या? तो दोस्तों, हमने समझा कि उदासी सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि एक संकेत भी है। अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो यह हमें खुद की गहराई में ले जा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हमेशा दुखी रहना चाहिए। अगला सवाल आता है, क्या सच में कोई ऐसी अवस्था है जहां इंसान बिना किसी कारण भी खुश रह सकता है? अगले भाग में हम इसी रहस्य को जानेंगे। अगर आप इस सफर में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप उदासी को कैसे महसूस करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि उदासी कोई समस्या नहीं बल्कि एक संकेत है। यह हमें दिखाती है कि हम जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं और हमें खुद को गहराई से समझने का मौका देती है। अब सवाल यह उठता है, क्या बिना किसी कारण के खुश रहा जा सकता है? क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां हम हमेशा आनंद में रह सकें? एक सच्ची खुशी का रहस्य। परमहंस योगानंद जी और कई महान संतों का कहना है कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह हमारे मन की अवस्था है। अगर मन शांत और संतुलित हो तो बिना किसी बाहरी कारण के भी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन यह कैसे संभव है? जब मन भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त होता है, तभी सच्ची खुशी संभव होती है। 2. ध्यान बिना वजह खुश रहने की कुंजी। योगानंद जी ध्यान को सबसे प्रभावशाली तरीका बताते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार शांत होने लगते हैं। मन के शोर के पीछे छिपी शुद्ध शांति और आनंद हमें महसूस होने लगती है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट रोज गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। धीरे धीरे ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जो लोग नियमित ध्यान करते हैं
वे कहते हैं कि एक अजीब सी खुशी भीतर से बहने लगती है, बिना किसी वजह के। 3. जीवन को हल्केपन से लें। आज के समय में लोग बहुत गंभीर हो गए हैं। हर चीज को लेकर तनाव, हर समस्या को लेकर चिंता। लेकिन अगर हम जीवन को थोड़ा हल्केपन से लें तो उदासी दूर होने लगती है। जब भी मन भारी लगे, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह भी गुजर जाएगा। हर चीज को बहुत गंभीरता से न लें, थोड़ा हंसें, खेलें और जीवन का आनंद लें। 4. दूसरों के साथ खुशियां बांटें। खुशी का एक और रहस्य यह है कि जितना हम दूसरों के साथ इसे बांटते हैं, उतनी यह बढ़ती जाती है। जब भी उदासी महसूस हो, किसी जरूरतमंद की मदद करें। बिना स्वार्थ के किसी को प्यार और स्नेह दें। दूसरों की मुस्कान में हमें अपनी खुशी का असली रूप दिखने लगता है। निष्कर्ष, उदासी से आनंद की ओर। तो दोस्तों, हमने इस पूरी यात्रा में जाना कि उदासी कोई समस्या नहीं, बल्कि आत्मसमझ का एक संकेत है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं, हमारे मन की अवस्था से आती है। ध्यान, संतोष, हल्कापन और सेवा, ये 4 चीजें हमें बिना वजह खुश रहना सिखाती हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उदासी को सिर्फ एक समस्या मानकर उससे लड़ते रहेंगे, या इसे समझकर अपनी खुशी को खोजने की यात्रा शुरू करेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपके लिए खुशी का असली मतलब क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन को हल्केपन से जिएं।